आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत को याद करते हुए बहुत ही बढ़िया और शानदार कार्य को अंजाम दिया गया। 4 मई 1799 ईस्वी में शेर मैसूर शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान की बका के लिए कर्नाटक रियासत की और उसके लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। शहादत के अजीम जाम को उन्होंने नोश फरमाया था। लिहाजा उसी अहम दिन को याद करते हुए यानी कि 4 मई 2026 बरोज पीर शेर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के दिन को याद करते हुए हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ट्रस्ट और जय भीम सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से शामपुरा मेन रोड काड़गुनाहल्ली गांधीनगर बेंगलोर में वाक़े भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बड़े ही बेहतरीन कारगर शानदार काम को अंजाम दिया गया। इस मौके पर यहाँ हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और जय भीम सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड चेयरमैन दरवेश मोहम्मद हुसैन कादरी, MA पॉलिटिकल साइंस स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी सैयद अकबर, गेस्ट अमानत बैंक डायरेक्टर जनाब रहमतुल्लाह साहब, टफ दाऊद इकबाल बेंगलोर, नॉर्थ प्रेसिडेंट मास्टर इलियास अम्बेडकरवाड़ी, सुंदर मरिमुट्टू बेंगलोर नॉर्थ महिला जनरल सेक्रेटरी अस्मा कानम, जॉइंट सेक्रेटरी अस्मा बानू अम्बेडकरवाड़ी, इब्राहिम बेंगलोर नॉर्थ वाइस प्रेसिडेंट रमेश, सोशल वर्कर तबस्सुम मैडम, सोशल वर्कर सलमा खान के साथ और दीगर अहम लोग मौजूद थे। बता दें कि इन दोनों ट्रस्ट के ट्रस्टियान और मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने मिलकर अपनी अच्छी सोच के साथ ये तय किया कि वो तमाम लोग मिलकर 4 मई 2026 शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के दिन ऐसा बेहतरीन और नेक कारगर अच्छे काम को अंजाम देते हुए उनकी शहादत के दिन को और भी यादगार बनाएंगे। लिहाजा इसी अच्छी सोच के साथ 4 मई 2026 पीर के दिन इन तमाम ट्रस्टियान और मेंबरान ने मिलकर बेंगलोर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को विजिट किया और वहां पर मौजूद गरीब मरीजों में फ्रूट्स के पैकेट्स तकसीम करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की, मरीजों के हक में दुआ की और मरीजों से कहा कि वो भी शेर मैसूर शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद उनका कौल हजरत टीपू सुल्तान का यह था कि 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। समझे? तो आज के नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनके कदम पे चले। शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम शहादत का एक ऐसा वाक़या है जिसके एक शेर के तरफ से आप समझ सकते हैं। मैदान जंग में जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, भारत में ऐसा बादशाह न हुआ, रूह तो हो गई तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा न हुआ। 4 मई 2026 का दिन है। इसी तरह से 4 मई 1790 में शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हिंदुस्तान की बका और हिंदुस्तान के लोगों की बका के लिए बिलखुसूस रियासत कर्नाटक के लोगों की हिफाजत करते हुए सुल्तान ने जाम शहादत नोश फरमाया। चंद गद्दारों की वजह से सुल्तान की शहादत हुई। अगर वो लोग गद्दारी ना करते तो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शेर मैसूर अंग्रेजों को उनके मुंह के बल मिट्टी चटा देते, लेकिन बदकिस्मती कि उन गद्दारों की वजह से उन्हें जामे शहादत नोश फरमाना पड़ा। आज हमारी ट्रस्ट हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एंड जय भीम सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ट्रस्ट, जिसका मैं चेयरमैन हूं, हमारे स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, बेंगलोर नॉर्थ के जनाब मास्टर साहब प्रेसिडेंट हैं, हमारे सुंदर साहब हैं, मैडम हैं, हमारे अमानत बैंक के डायरेक्टर हमारे दोस्त रहमतुल्लाह साहब हैं, हमारे बेंगलोर नॉर्थ के जो है महिला सेक्रेटरी तबस्सुम आसमा मैडम हैं, तबस्सुम मैडम हैं, आयशा मैडम हैं, गीता मैडम हैं, और हमारे इब्राहिम साहब हैं, हमारे दाऊद इकबाल साहब हैं। हम सारे लोगों ने यानी ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टियों ने मिलकर यह तय फरमाया कि आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के दिन क्यों ना हम हॉस्पिटलों को जाकर जो भी मरीज हैं उन्हें थोड़ा बहुत फ्रूट वगैरह देकर उनकी मिजाज पुरसी करें, उनको हिम्मत दें कि इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे।
हम आपके लिए सेहत याबी के लिए दुआ करते हैं। आप सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के लिए उनको दुआ फरमाए कि अल्लाह उनको आला से आला जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। इसी नीयत से हम लोग यहाँ पर जमा होकर आज यह कार्य खैर कर रहे हैं। अम्बेडकर हॉस्पिटल में और किसी और जगह इस मरतबा हमने अम्बेडकर हॉस्पिटल में किया है। इंशाअल्लाह आइंदा हमारे दूसरे प्रोग्राम्स होंगे, उसमें बोरिंग हॉस्पिटल को भी कवर किया जाएगा, गोशा हॉस्पिटल को भी कवर किया जाएगा। अगर हो सके तो मल्लेश्वरम की केसी जनरल हॉस्पिटल और जितने भी ऐसे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से वहां पहुंचकर हम गरीबों को हमारे ट्रस्ट के जरिए से जो कुछ भी पहुंचाना चाहे, हो सके उनको मेडिकल एड हो या कुछ खाने पीने की चीजें हो, जो कुछ भी हम अपनी ट्रस्ट के जरिए से देना चाहेंगे इंशाअल्लाह उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज का दिन हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद में ये जो हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और जय भीम सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जो बीमारों में जो फ्रूट्स वगैरह तकसीम कर रहे हैं, इसके लिए आज मुझे यहाँ पे मदऊ किया गया था। ये बहुत अच्छा कदम है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद की ज़िंदगी को पढ़ना समझना एक आज के नौजवान को बहुत अहम ज़रूरी है। उनका कौल हजरत टीपू सुल्तान का ये था कि 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी से बेहतर एक दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। समझे? तो आज के नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनके कदम पे चले। उन्होंने जो है हुकूमत करने के दौरान जो है इस तरह से इंसाफ मसावत जो अपना मिसाल बनाए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कई जंगें खुद लड़े और 1750 में जो उनकी पैदाइश हुई, 1782 में जो है इन्होंने 32 इयर्स की उम्र में जो है मैसूर स्टेट को संभाला और एक मिसाली रियासत कायम की। इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर जो है सियासत करने की बहुत सारे खूबियाँ काबिलियत अल्लाह ताला दिया है। हमें इसे जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है और हमें जो है अवाम की खिदमत में हमारा वक्त जो है लगाना है। ये बहुत बड़ी इबादत है। खिदमत खल्क जो है ये बहुत बड़ा इसका दर्जा है। तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हर चीज़ के ऊपर अमल करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ना है। बहुत खुशी का मौका हुआ। ऐसी का तमाम ये अरकान इनके साथ हैं, ये टीम मेंबर्स, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के काम में जो है हम लोग सब मिलके इनको साथ देंगे। इंशाअल्लाह जो है टीपू के कदमों पे चलेंगे। शुक्रिया। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। जय भीम, जय टीपू सुल्तान, जय भारत, जय संविधान। आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम शहादत का दिन 236 साल हुए। हर साल की तरह हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो हमारी तंजीम थी, उस तंजीम के मौके के ऊपर हम लोग कभी भी ब्लड डोनेट कैंप करते हैं। इस साल हमारे लोगों की साथियों की एक ये आजिज़ाना ये थी दरख्वास्त कि इस बार हमें हॉस्पिटल को खून देने की जगह फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। घर को हमारे बड़ों की भी राय थी और हमारे साथियों की भी राय थी, तो इस वजह से आज हमें ये प्रोग्राम करे। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम शहादत का एक ऐसा वाक़या है जिसके एक शेर के तरफ से आप समझ सकते हैं। मैदान जंग में जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, भारत में ऐसा बादशाह न हुआ, रूह तो हो गई तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा ना हुआ। ऐसे अजीम शख्सियत की कुर्बानी की एक मिसाल सरजमीन हिंदुस्तान को वतन परस्ती का सबूत दिए हैं, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ते हुए अपने आबा व अजदाद को तक कुर्बान कर दिए। सारे घर को कुर्बान किए। ये बाहर वालों के साथ लड़ने के वास्ते हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे एक हिम्मत और ताकत बने। अंदर की जो ब्राह्मण्स कम्युनिटी जो थी, इसके वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने लड़कर हमें हमारा हक दिलाया है। तो इस वजह से हम दोनों का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, एक डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का और हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। और इसके अंदर हमारे साथ जो भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जय भीम वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट की तरफ से जो हमारे प्रेसिडेंट जनाब
दरवेश मोहम्मद हुसैन साहब हैं, और भीम आर्मी की तरफ से हमारे सुंदर सर हैं, और हमारे भाई साहब जो अमानत बैंक के इस वक्त चेयरमैन हैं, हमारे टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के हमारे दाऊद इकबाल जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे नॉर्थ महिला अध्यक्ष के आसमा मैडम, हमारे बेंगलुरु सिटी के प्रेसिडेंट अकबर भाई, हमारे रमेश साहब, और मैं भी उसमें एक अदना सा खाक सारे जो बेंगलुरु नॉर्थ डिवीजन को खिदमत देता हूँ। हर साल ये सिर्फ शहादत का दिन नहीं, यौम विलादत का दिन रहते, और बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन उन्होंने दुनिया से रुखसत हुए, जिस दिन 6 दिसंबर था, वो 6 दिसंबर दलित और माइनॉरिटी को मिलकर एक धक्का लगा, वो आज भी हमें उस दिन हमें बाकायदा दलित और मुसलमानों मिलकर खून देने की हमें इत्याद दिए कर दी। हर साल हमारी यही कोशिश रहती है कि इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा। तो इस वजह से हमें इबादत में उतने मसरूफ नहीं है, लेकिन खिदमत में एक कदम आगे चलती है हर वक्त हमारी टीम।